मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? देखो, आज तुम्हारा समय आ गया है। यह वह समय है जब भगवान महादेव ने तुम्हारी ओर ध्यान दिया है और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का अवसर दिया है। मांगो जो भी तुम्हारे मन में हो, क्योंकि यह मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। महादेव स्वयं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आए हैं और यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी समय लाइक करो और कमेंट में टाइप करो, हमें आपके ऊपर विश्वास है मेरे पिताजी परमपिता महादेव जी, क्योंकि यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और तुम्हारे सपनों को सच में बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज यह संदेश देख रहे हो तो जान लो कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हजारों में एक हो तुम, जिनका इस समय भगवान महादेव ने स्वयं चुनाव किया है। यही वह शुभ समय है जब तुम्हारे मन की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। और मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने किसी खास को जरूर शेयर करो, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि तुम खुश रहो और जो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है उसे भी इस सुख में शामिल करो। और हाँ, अपने सभी प्रियजनों से कहो कि वे महादेव जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, ताकि उनकी भी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हों। ध्यान रहे, महादेव जी का आशीर्वाद सच्चे मन से मांगे गए हर आशीर्वाद को पूरा करता है। तो दिल खोलकर मांगो और महादेव के नाम का जप करो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी का विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव जी का आशीर्वाद आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार लेकर आने वाला है। उनके आशीर्वाद से तुम्हें पूरे 500 करोड़ का फायदा होने वाला है। यह केवल एक आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो तुम्हारी जिंदगी को हर प्रकार से समृद्ध बना देगा। यह 500 करोड़ों का खजाना महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हाथों में आने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, यह अवसर अद्वितीय है और इसे अनदेखा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। महादेव स्वयं तुम्हें यह मौका दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी इस अवसर को आज अनदेखा करेगा, वह जीवन में ऐसी गलती कर बैठेगा जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहेगा। महादेव का आशीर्वाद अनमोल है और इसे नजरअंदाज करना उनके प्रति अविश्वास प्रकट करना होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को गंवाना नहीं। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव जी का आशीर्वाद स्वीकार करो। अपने जीवन को समृद्ध सफलता और आनंद से भर दो। जो भी इस आशीर्वाद को अपनाएगा उसे 500 करोड़ का यह खजाना अवश्य मिलेगा। यही महादेव जी का आज का संदेश है और यह संदेश तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि वे भी महादेव के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। और हां, महादेव जी के आशीर्वाद से अपने सभी प्रियजनों को कहो कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वे भी अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सके। मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और पूर्णता का समय आने वाला है। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। महादेव जी के नाम पर मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी हानिकारक चीज सफल नहीं होगी, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, समय हो, पैसा हो या परिवार हो। मेरी कृपा से सब ठीक होगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाली कोई भी परेशानी मेरे प्रेम से हार जाएगी। तुम्हें इस समय अप्रत्याशित आशीर्वाद की अपेक्षा करनी चाहिए। प्रेम के रूप में प्रचुरता का असीमित प्रवाह तुम्हारे जीवन में आएगा और पैसा तुम्हारे पास बिना रुके गति से आएगा। इसलिए यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो कमेंट में टाइप करो, महादेव जी प्रभु हैं। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए और इसके हर पहलू को मक्कार करने के लिए। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आज रात तुम अविश्वसनीय चमत्कार देखोगे जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। प्यारे बच्चे, उन अद्भुत आश्चर्यों के लिए तैयार हो जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। इनमें शामिल है उपचार, स्वतंत्रता, वित्तीय प्रचुरता और सच्चा प्यार। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं जो तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को भी पार कर जाएगा।
तुम स्वतंत्रता, समृद्धि और प्रचुरता के एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो। संघर्ष और कठिनाई के दिन खत्म हो चुके हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है। अब तुम्हारे लिए समय है चमकने का, सफल होने का और मेरी अलौकिक देखभाल और सुरक्षा का अनुभव करने का। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, किसी प्रियजन के स्वास्थ्य और अपने वेतन के बारे में चिंता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रहे हो, लेकिन डरो मत। पूजा के माध्यम से अपनी सारी चिंताएं मेरे साथ साझा करो, मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे लिए सहायता, उपचार और संसाधन भेजूंगा। जब चीजें असंभव लगें तब मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम्हारा भरण पोषण करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है विश्वास करने का, महादेव के आशीर्वाद का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हारे लिए यह समय है चमत्कारों का, अद्भुत आशीर्वादों का और एक नए जीवन के शुभारंभ का। प्रियजन, स्वयं को असाधारण चमत्कारों, विजय और सफलताओं के इस नए मौसम के लिए तैयार कर लें। महादेव जी अपनी अविश्वसनीय शक्ति से आपके जीवन को एक जीवंत प्रमाण में बदल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक, इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूं और कुछ उसे समझा देता हूं। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए। इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश पूर्णिया तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है, तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं। कि मेरे प्रिय बच्चे, में तुम ही निरंतर लगातार समझाता रहता हूं कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन से जोड़कर रखो, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसी पर अपनी प्रतिक्रिया जानी थी। नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता, प्रतिक्रिया जानी थी। नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियां प्राप्त करवाना चाहते हो, तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सिर्फ तुम ही हो। पहले इंसान हुजूर, यह ऐसी प्रस्तुति की है। जीवन की समस्या काल चक्र में तुम्हारे उन सभी संवेदनशील भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है, जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में पछताते हो, तो तुम अपनी उसे मूलक आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो, तो उसकी मां अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम्हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीजों को सहन करते जाओगे, हर परिस्थिति कुछ सहन करना जाओगे, तो लोग तुम्हारे वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वह सोच कर रखे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो, तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें पकाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी संयंत्रों को सफल और निरस्त कर दोगे। यदि तो तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चंगुल में फंसा लगा और फिर तुम ही बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा, जहां से तुम उठ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़नल संभव हो जाएगा। जब तुम मूढ़ नहीं पाओगे, तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडी हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपनी कदमों को थाम कर रखा है, उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है।
पहरा ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, उसका सामना करें और उसे हराकर निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करें। फिर स्वतः ही तुम्हारे विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगी। मेरे प्रिय बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम महान हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारे हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरी गरीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरी बच्ची, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकालकर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारे प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रहे हैं कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ, टाइप कर दीदी, टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकार ओ को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार का जो कमियां थीं, जो रुका देखी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूं, अंजाम रहता हूं। मेरे महादेव जी, मेरी प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपनी स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरी जीवन में इस समय काट रहे होती हैं। क्योंकि मैं आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बस लाने में कभी भी छुट्टी नहीं है या नहीं सोचती है कि वे लोग साथ मेरे इस राज्य को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दें। आज मेरे प्रभु ने जो सच्चाई मुझे बताए हैं, उसने सभी बातें सत्य हैं। कोई भी सत्य नहीं है क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से यह कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, डरो मत, मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा। तू मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करती है। आज उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा